हेलो दोस्तों, संदीप सोनी चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं आगे मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, मनोविज्ञान, पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या कहते हैं। कहते हैं ऐसा विज्ञान जिसमें प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी ऐसा विज्ञान जिसमें प्राणियों यानी प्राणियों में मानव भी हो जाएगा और इसमें जानवर भी हो जाएंगे, उनके व्यवहार का, उनकी मानसिक क्रियाओं का, उनकी दैहिक दैहिक का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जैविक प्रक्रियाएं, जैविक हो गया या फिर शारीरिक। ठीक है, शारीरिक प्रक्रियाओं का क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। तो अगर हम एक वर्ड में पढ़ें तो क्या होता है मनोविज्ञान, बिल्कुल साफ सी बात है, जिसको हम क्या कहते हैं मन का विज्ञान भी कहते हैं। साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक एक देश है ग्रीस जिसे हम क्या देते हैं साइकी प्लस लोगस, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी मन के साथ साथ हम इसको क्या कह सकते हैं, साइकोलॉजी का मतलब कहता है आत्मा का अध्ययन भी कह सकते हैं। आगे फ्रेंड्स, मनोविज्ञान जो कि हम शिक्षा मनोविज्ञान जो कि एक मनोविज्ञान का पार्ट है, हिस्सा है। शिक्षा मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, बच्चों को शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों का अध्ययन करते हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कौन कौन से हैं, कहते हैं उन बच्चों की, यहाँ पर आप लेकर चलना, आप जेबीटी हो या बीएड हो, जिस भी चीज़ की आप तैयारी करो, जिस भी सब्जेक्ट की जिस भी की तैयारी करते हो आप, उसको लेकर आपने चलना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है, योग्यताओं, क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान बच्चों से रिलेटेड आपका होना चाहिए। बच्चों की योग्यताओं, क्षमताओं और सामर्थ्य का ज्ञान होना चाहिए, रुचियों का अध्ययन होना चाहिए। बच्चे की किस सब्जेक्ट में रुचि है, इस बात का भी एक टीचर को पता होना चाहिए। विकासात्मक विशेषताओं का अध्ययन होना चाहिए, बच्चे में किस किस चीज़ में जल्दी वो सीखने में रुचि दिखाता है अपनी, या फिर उसका विकास किस किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। वातावरण का अध्ययन, बच्चे के वातावरण को भी जानना चाहिए, वो किस परिवेश से आता है, वहाँ का माहौल या वहाँ का वातावरण कैसा है। वंशानुक्रम, एक टीचर को अपने बच्चों के वंश के बारे में भी पता होना चाहिए, उनका वंशानुक्रम किस प्रकार से चल रहा है। विभिन्न पक्षों तथा आयामों और पक्ष एक ही बात होती है, विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना। हर प्रकार के पक्ष यहाँ पे ज़्यादातर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, ये सारे विकास आते हैं, लेकिन जो टीचर को अच्छे लगे उन विभिन्न पक्षों का भी अध्ययन करना चाहिए। विशिष्ट व्यवहार का अध्ययन, बच्चा पढ़ाई के अलावा किस किस चीज़ में अधिक विशेषताएँ दिखाता है, विशिष्ट यानी विशेष विशेषताएँ दिखाता है, इस बारे में भी शिक्षा मनोविज्ञान एक टीचर को अवगत कराती है। शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन, बिल्कुल सही बात है। अगर शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहते हैं, एक बच्चों के जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, एक टीचर को उसको समझाने में, बताने में, उसको दूर करने में हेल्प देती है, सहायता देती है। तो दोस्तों, आज हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, ठीक है, अब इसका कार्य क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ पर ये लागू होता है। मानसिक स्वास्थ्य में, बिल्कुल सही बात है, मानसिक, हमने मन का अध्ययन पढ़ लिया था, यानी मन के अध्ययन के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का यूज होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण, जितने भी हमारी एनसीईआरटी की टीम्स होती है, पाठ्यक्रम बच्चों के मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। अधिगम प्रक्रिया, किस विशेषता को बच्चा जल्दी से सीखता है, इस पक्ष को भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है। विशिष्ट बालक, बिल्कुल सही, विशिष्ट बालक और कमज़ोर बालक जो होते हैं उनके लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान एक सहायता देती है। व्यक्तित्व हमारा जो अगला कंसेप्ट होएगा पर्सनैलिटी, जिसको हम कहते हैं, उसमें उसको समझने में भी शिक्षा मनोविज्ञान हेल्प करती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होगी, विकास, वंशानुक्रम, मापन और मूल्यांकन, निर्देशन एवं परामर्श, ये सारे के सारे जो फील्ड हो गई शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं।